पार्ट 13 में हम देखते हैं ग्रैंडमा ने लियान को बैठा रखा है। वो उसके साथ बातें कर रही है। तभी वहाँ पर जो आता है, जिसे देखकर लियान बिल्कुल डर जाती है। वो अपने कमरे में जाने लगती है, पर ग्रैंडमा कहती है, मिस्टर जो यहाँ पर आया है ये भी मेरा ग्रैंडसन है। तुम इसके साथ जो कुछ भी करना कर सकती हो, लेकिन मेरी दोंग को छोड़ दो। लियान कहती है, मैं मिस्टर जो के साथ नहीं जा सकती, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पर ग्रैंडमा का यही प्लान था कि वो लियान को जो को सौंप देगी और जो चाहे करना हो वो लियान के साथ कर सकता है। लियान वहाँ से भागने लगती है, पर जो उसे पकड़कर वहाँ से लेके जाने लगता है फोर्सफुली। ग्रैंडमा कुछ भी नहीं करती। वो तो खुश थी कि लियान दोंग के रास्ते से अब हट जाएगी। अब जो लियान को लेकर बाहर जा ही रहा था, तभी हम देखते हैं बाहर बहुत सारे सैनिक हैं जो कि दोंग ने खड़े कर रखे हैं और वहीं पर दोंग भी है। वो जो की तरफ गन तानते हुए कहता है, मिस्टर जो शायद आप मुझे भूल गए कि लियांग सिर्फ मेरी है। लियांग अब जो का हाथ छोड़ते हुए दोंग के पीछे आ जाती है और वो बहुत डरी हुई थी। दोनों में फाइट हो रही थी। अब जो हंसते हुए कहता है, दोंग कैसी बातें कर रहे हो, एक गर्ल के लिए हम दोनों में फाइट हो रही है, आखिर इसकी कीमत ही क्या है। ये सुनकर दोंग को गुस्सा आता है। वो कहता है कि लियान ऐसी वैसी लड़की नहीं है, वो मेरी फियांसी है। मैं जल्दी उसे वेडिंग करूंगा और आगे से कोई भी इंसान अगर लियान की तरफ उंगली उठाता है, उसे बुरी नजर से देखता है, तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये सुनकर जो बहुत ही गुस्से में था। अब वो वहाँ से चला जाता है। लियान ये सब सुनकर बहुत हैरान थी कि दोंग उससे जल्दी वेडिंग करेगा। आगे हम देखते हैं लियांग दोंग के कमरे में थी। दोंग उसके पास आता है। वो उसे पूछता है, क्या तुम डर चुकी हो? क्या जो ने तुम्हें डरा दिया था? लियान कहती है, डर मुझे उससे इतना नहीं लगा जितना मुझे तुमसे लगा, जो तुमने बाहर बात कही कि तुम मुझसे वेडिंग करने वाले हो। मैं तुम्हारी फियांसी हूँ। दोंग कहता है, वो मैं सच सच कह रहा हूँ, मैं जल्दी तुमसे वेडिंग करूंगा, तुम मेरी फियांसी हो। लियान कहती है, पर मैंने हाँ तो नहीं कहा, मैं तुमसे कब वेडिंग कर रही हूँ। दोंग कहता है, तुम्हारी हाँ या ना ये कुछ भी मैटर नहीं करता, मैं तुमसे वेडिंग करके रहूंगा और तुम्हें मुझसे वेडिंग करनी ही होगी। लियान बार बार मना करने लगती है, पर दोंग कहता है, नहीं, कुछ भी हो जाए मैं तुमसे वेडिंग करूंगा। अब लियान पूछती है, वैसे तुम अचानक से कैसे आ गए? क्या तुम्हें पता चल गया था कि मिस्टर जो यहाँ पर आने वाले हैं? दोंग कहता है, मैं जब यहाँ से गया मुझे शक हो रहा था कि मिस्टर जो कुछ ना कुछ करने वाला है। जैसे मुझे शक हुआ, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी, इसीलिए मैं यहाँ पर वापस आ गया। मैंने जो सोचा था वही यहाँ पर हो रहा था। आगे हम देखते हैं महल में एक गर्ल की एंट्री होती है जो कि दूसरी सिटी की प्रिंसेस थी। बहुत ही ज्यादा घमंडी थी। ग्रैंडमा उसका वेलकम करती है। दोनों साथ में बात करते हैं। उस गर्ल का नाम मुनमुन था। ग्रैंडमा से कहती है कि दोंग कहाँ पर है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। ग्रैंडमा कहती है कि ग्रैंडमा थोड़ी चिंता में थी, वो पूरा सच नहीं बता रही थी। वो लियान के बारे में भी कुछ नहीं बताती है और कहती है दोंग जल्दी आने वाला है। कुछ देर में हम देखते हैं लियान बाहर आती है। लियान को देखकर मुनमुन कहती है कि तुम कौन हो। लियान अभी कुछ बताती है अपने बारे में। उससे पहले ग्रैंडमा कहती है कि दोंग के फादर की ये तीसरी वाइफ है। इसकी वेडिंग के बाद ही दोंग के फादर की मौत हो गई थी। तुम इसे अपने मेड की तरह ट्रीट कर सकती हो। मुनमुन लियान को कहती है, तुम वैसे बहुत ही यंग हो, बहुत ही ब्यूटीफुल हो, लेकिन मैं तुम्हें इस महल में रखना नहीं चाहती। हो सके तो तुम यहाँ से चली जाओ। लियान कहती है, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मुनमुन कहती है कि फिर तुम्हें ये जो इतनी सुंदर ड्रेस पहन रखी है ये सब पहनना बंद करो। तुम एक विडो हो तो विडो की तरह रहना स्टार्ट कर दो, एक मेड की तरह रहना स्टार्ट करो। लियान कहती है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। मुनमुन को गुस्सा आ जाता है। वो कई बार लियान को स्लैप करती है। वो लियान के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं जानती है। वो लियान को बहुत बुरा भला बोलती है और कहते हुए चली जाती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वैसे हम उस गर्ल को अब से मून कहेंगे। मून वहाँ से गुस्से में चली जाती है और ग्रैंडमा उसके पीछे पीछे उसको मनाने के लिए चली जाती है। उधर हम नान को देखते हैं जो अभी हॉस्पिटल में था। उसका इलाज चल रहा था। बाहर दोंग का आदमी, उसका असिस्टेंट पहरा दे रहे थे। तभी एक डॉक्टर मास्क लगाकर वार्ड में जाता है और नान को पिलो की हेल्प से मारने लगता है। नान तो होश में नहीं था, लेकिन वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। तब तक ऐसा लगता है कि नान की मौत हो जाती है। वो अब डॉक्टर बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद असिस्टेंट को थोड़ा शक होता है। वो फटाफट वार्ड में जाता है। वो देखता है कि नान बहुत खतरे में है, शायद हो सकता है कि उसकी मौत हो चुकी है। अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।